लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये याद रख लीजिए, कुलभूषण यादव के लिए कानून साजियां मिनटों में मंजूर करने वालों, ये याद रख लो। फैटफ की रजामंदी के लिए आने वाहिद में बिल मंजूर करने वालों, ये कौम तुमसे आज भी पूछ रही है, ये इलेक्शन के दौर में भी पूछेगी, क्या फैटफ का हक ज्यादा था या रसूलुल्लाह का हक ज्यादा था। ये कौम तुमसे जरूर पूछेगी कि आलमी अदालतों और आलमी कवानीन का हक ज्यादा था या इस्लाम के कवानीन का हक ज्यादा था जो कानून रसूलुल्लाह ने बनाया। मन सब्बा नबियन। तो आज इतना सवाल है कि तुमसे वो हक क्यों अदा ना हुआ। तुम तो ऐवान में इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे थे। अच्छा चलो, मैं उसके बाद वाले तबके से भी एक सवाल करता जाऊं। वो तो जालिम थे, वो तो जनाब जिस तरह भी आए वो सबको पता है। छोड़ दीजिए इस बात को, आप में से कोई क्यों अपोजिशन में से ना निकला कि लब्बैक वालों को 27 जनाजे देने पड़े, 20,000 कारकुनों को जेलें देखनी पड़ी, करोड़ों अरबों का नुकसान कारकुनों को बर्दाश्त करना पड़ा। आप कहां बैठे रहे, कोई एक भी ना निकला जो कहे कि मैं करारदाद लाता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मसला लब्बैक वालों का तो नहीं है, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। तो आज ये लाखों का इज्तिमा सवाल कर रहा है कि क्या जनाब आला हक नहीं है इस पाकिस्तान का कि यहाँ वो निजाम हो जिसके लिए ये बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अल्लाह की ज़रब लगाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं जब 3 महीने बाद रिमांड काट के सीटीडी का वापस आया, मैं अपने जनाब आला अमीर मोहतरम को सिर्फ 3 मिनट के लिए मेरी मुलाकात हुई। जाते हुए मिलते हुए मैंने कमजोर सी बात कही तो मुझे मेरे अमीर ने कहा ऐसी बात नहीं करते, छोटी बात नहीं करते, हम जिनके लिए आए हैं याद रख लेना ये हुक्मरान और इनकी हुकूमत नहीं रहने वाली है, मेरे मालिक की हुकूमत सदा रहने वाली है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। तो बस इतना कहेंगे कि ये हुकूमतें आने जाने वाली चीज है, ईमान की हिफाजत कीजिए, उसने इधर भी काम आना, कब्र में काम आना, हशर में काम आना, क्योंकि नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत इज्तिमा ने बड़े बड़े देखे, किबला बाबा जी की मौजूदगी में हमने 2 नवंबर का मंजर भी देखा। आज इज्तिमा तो मौजूद है, आज आपके चाहने वाले भी मौजूद हैं, आज पूरी दुनिया में फॉलोइंग उससे भी ज्यादा है। आज जनाबे की चीज की कमी है, वो बस यही है, सिर्फ मैं नहीं है, ये जनाब स्टेज की सबसे पिछली लाइन से लेके पिंडाल की आखिरी लाइन तक एक ही चीज हर बंदा महसूस कर रहा है, एक ही फरियाद हर एक के दिल से उठ रही है, काश बाबा खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा की यूं आवाज आए कि ये भी गवार है। खुदा दे वास्ते एक बार ए टुर चले हाथ रहा बीमार जा
वास्ते एक बार आ जा। मैं सदके तेरियां मिठियां गल्लां तो, मैं सदके तेरियां मिठियां गल्लां तो सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आ जा। ए टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। गमा दे बोझ ने बेहाल कीता। ए बाबा आ देखो तो सही कि आज फलस्तीन पे क्या हुआ। जब भी फलस्तीन की बात आती है तो लब्बैक या अक्सा की सदा देने वाले बाबा, आज जनाब मंजर देख, आज पाकिस्तान में क्या हुआ। आज आपकी मस्जिद में जो हुआ, जो जनाब आला खून की होली पूरे पाकिस्तान में खेली गई है बाबा, बस ये चाहते हैं देख तो आप रहे हैं, बस जनाब दुआ भी कर दीजिए। एक बार करम नवाजी फरमा के हमारी वो गमगीन कैफियत भी बदल दीजिए। गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, गमानो दूर कर गम खार आ जाओ। गमानो दूर कर गम खार आ जा। ए टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। और आखिर में एक शेर हाफिज जलंधरी का उन लोगों के लिए जो कहते हैं आपको कहां से फंडिंग आ रही है। मैंने कहा हम पे इल्जाम तराशियां करने वाले, हम पे तहमतें लगा के मीडिया पे झूठ बकने वाले, वो सब जनाब अपनी मुंह की खा के वापस पलट गए। कहते हैं ये कौन सी पावर है कि दुनिया एक आवाज पे चली आती है। तो मैं बस इतना कहूंगा, अबुल असरफी जलंधरी कह गया, ये जमात इसलिए अल्लाह के फजल से खड़ी हुई है कि इसकी दुनिया की कोई और लालच नहीं है। एक ही लालच है कि हजूर का दीन तख्त पे आ जाए, एक ही लालच है कि रब की धरती पे उसी का निजाम आ जाए। कि दिल है बेमुद्दा है और मैं हूँ, दिल बेमुद्दा है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ। उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा।